हम हमेशा एक अच्छे ब्लू चिप स्टॉक्स ढूँढ लेते हैं, कोई पता कर लेगा। रिलायंस, एचडीएफसी नाम से क्लियर होता है कि बहुत अच्छे एंड बेस्ट स्टॉक्स हैं फॉर लॉन्ग टर्म। बट ऐसा क्यों मैं अच्छे स्टॉक्स लेता हूँ, फिर भी मैं ले लिया एंड उसके बाद नीचे आ जाते हैं? बिकॉज़ ऑफ द टाइम व्हिच आई हैड एंटर इन मार्केट। हम स्टॉक्स ढूँढना कोई बड़ी बात नहीं है। स्टॉक्स में किस टाइम पे एंटर होना, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो आज इस वीडियो में हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि अच्छे स्टॉक्स में कब, कैसे, किस कौन-कौन से पैरामीटर्स हैं जिसको कंसीडर करके एंट्री लें। कुछ फंडामेंटल्स हम देखेंगे कि टेक्निकल बेट होगा एंड फंडामेंटल, दोनों कॉम्बिनेशन हम बना के ट्रेड लेंगे एंड काफ़ी यूज़फुल एंड बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा कंपैरेटिवली जो आप ओल्ड स्कूल मेथड सीखते थे, उससे आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो भी होगी आप सभी के लिए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन आवर टुडे वीडियो। अगर ये पसंद आए तो डू लाइक आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू। फ्रॉम दी वीडियोस इंट्रोडक्शन आप सभी को पता लग ही गया होगा कि आज हम किस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक काफ़ी ज़्यादा यूनिक होने जा रहा है एंड काफ़ी डिफरेंट होगा क्योंकि आज तक हमने इसके ऊपर कभी वीडियो बनाई नहीं पूरी। आज हम फंडामेंटल बेसिस पे या बहुत ज़्यादा डीपली भी नहीं जाके, अगर एक ओवरऑल हम फंडामेंटल देखें तो कैसे एक कंपनी को जज कर सकते हैं कि क्या वो वैल्यूएशन, जिस भी वैल्यूएशन में कंपनी है वो अच्छी है या नहीं है। हम इस चीज़ के बारे में जज करेंगे, क्या जिस कंपनी में मैं रेट खरीदने जा रहा हूँ क्या वो बॉटम है कंपनी के शेयर का, या वो एक फेयरली वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड तो नहीं है, अंडर वैल्यूड है तो बेस्ट चीज़ है। तो आज हम इसी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर मैं देखूँ तो यार एचडीएफसी स्टॉक का जो ग्राफ है इस टाइम अराउंड 1500 के आस-पास इसका प्राइस चल रहा है। अगर मैं इसे 1 डे के ग्राफ पे लगाऊँ तो मुझे दिख रहा है काफ़ी अच्छी खासी करेक्शन एक आई हुई है एचडीएफसी के ग्राफ में। तो क्या ये राइट टाइम है इस ग्राफ को या इस स्टॉक को लेने का कि यहाँ से कहीं और डिप तो देखने को मिल सकती कि डिप, जब मैं वर्ड डिप कर रहा हूँ, वर्ड यूज़ कर रहा हूँ डिप, तो आई मीन टू से कम से कम 20-30% की और जैसे यहाँ से यहाँ तक की डिप आई थी दैट वाज़ समथिंग अराउंड 16%। तो ऐसी कहीं एक बड़ी सी डिप और तो देखने को मिली एचडीएफसी बैंक में। मैं ऐसे डिप की बात कर रहा हूँ। तो आज हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे कि यार जहाँ पे मैं स्टॉक लूँ अच्छा खासा बॉटम हो, बॉटम पे उठा पाऊँ स्टॉक को। अब किसी स्टॉक को जज करने के लिए हमारे पास टूल होता है दैट इज कॉल्ड पी रेशियो। द फुल फॉर्म ऑफ दिस रेशियो इज प्राइस टू अर्निंग रेशियो। तो बिल्कुल लेमन टर्म्स में बात करूं क्या है ये प्राइस टू अर्निंग रेशियो, तो इट टेल्स अस, प्राइस टू अर्निंग रेशियो में क्या बताती है कि 1 रुपए कमाने के लिए कितने रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे मेरे को। सपोज कीजिए किसी कंपनी की प्राइस टू अर्निंग है 100 रुपए एंड एक और कंपनी है उसकी प्राइस टू अर्निंग है 150 रुपए। अब प्राइस क्या शिफ्ट हो गया, एक की 100 रुपए, एक की 150 रुपए, बट जो अर्निंग है दोनों में मान लीजिए 10-10 रुपए की है। अर्निंग इज कांस्टेंट इन बोथ बोथ ऑफ द शेयर्स। तो आप बताइए आप कौन सी शेयर को प्रेफरेंस देंगे? आप सीधी सी बात कहेंगे कि यार 150 वाली को। तो हमें, सॉरी, 100 रुपए वाली शेयर को, बिकॉज उसका प्राइस कम है। 100 रुपए में हम 10 रुपए कमा रहे हैं यहाँ पे एंड यहाँ पे हम 150 रुपए में 10 रुपए कमा रहे हैं। आई होप पता लगा। ये 100 रुपए जो है हमारा प्राइस है एंड ये 150 रुपए भी हमारा स्टॉक का प्राइस है। अर्निंग इज कॉन्स्टेंट 100 100 रुपए। तो यहाँ ऑब्वियस सी बात है आप प्रेफरेंस देंगे जिसकी यार कम पैसे लगा के, अर्निंग तो वो ये सेम है। तो पी रेशियो में क्या चाहिए, जितनी कम हो हमारे लिए उतनी बेटर है। अब पी रेशियो का एक फॉर्मूला भी होता है। पी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। सपोज दो शेयर से एक का मार्केट प्राइस 100 है एंड दूसरे का मार्केट प्राइस 100 है। एक की जो हमारी अर्निंग पर शेयर है, लाइक ईपीएस दैट इज अर्निंग पर शेयर, एक की अर्निंग पर शेयर है हमारी 15 रुपीज। अब 10 रुपीज रखते हैं इजी कैलकुलेशन के लिए। तो 100 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो आपका फिगर आएगी 10 रुपीज। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया। अब एक और शेयर है, मार्केट प्राइस इज कॉन्स्टेंट सेम 10 रुपीज एंड 100 रुपीज एंड जो अर्निंग पर शेयर है इसके 20 रुपीज है। तो यहाँ से हम कितने पैसे कमा रहे हैं साल के, मंथली 5 रुपीज। पी क्या निकल के आई 5 रुपीज। पी का फॉर्मूला क्या है? मार्केट प्राइस ऑफ शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। दोनों का मार्केट प्राइस 100 ही है। एक की अर्निंग 10 है, एक की अर्निंग 20 है। तो हमारी पी क्या निकल के आती है? एक की जो पी निकल के आई हमारी 10 निकल के आती है एंड जो एक की पी निकल के आई है 5 निकल के आई है। तो ऑब्वियस सी बात है आप किसको प्रेफरेंस देंगे, खुद सोच के देखिए। जिसकी पी ज्यादा है कि जिसकी पी कम है? आप कंसिडर होगा ऑब्वियस जिसकी पी कम है। तो आई विल बी गिविंग प्रेफरेंस टू शेयर जिसकी पी कम होगी। तो हमें हमेशा वो शेयर चाहिए जिसकी पी रेशियो कम है। अब किससे कम है? ये भी बड़ा क्वेश्चन आता है कि यार किससे? 2 से कम है, 3 से कम है, 4 से कम है। तो पी रेशियो को हम हमेशा कंपेयर करेंगे। वो 10 के साथ 5, जैसे हमने यहाँ पे कंपैरिजन की थी। कंपैरिजन भी एक तरीका होता है करने का। अब मैं हाथी की कंपैरिजन घोड़े के साथ करूँगा सेंस नहीं बनता है। तो यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे, टाटा मोटर्स जैसी कंपनी है तो महिंद्रा के साथ करेंगे, मारुति के साथ करेंगे। एक ऑटोमोटिव सेक्टर में आते हैं। लाइक एक टाटा स्टील है तो मैं स्टील अथॉरिटी के साथ करूँगा। ऐसी जो मतलब एक सेक्टर की कंपनीज़ है उनके साथ कंपेयर करूँगा। अब हम स्टडी करेंगे, आपको आई होप पी रेशियो पता लग गया होगा। एंड पी रेशियो में एक और चीज़ छुपी हुई है दैट इज़ अर्निंग पर शेयर। अब लगे हाथ अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला भी हम सीख लेते हैं। अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला है मार्केट, सॉरी, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर इशू।
नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर इशू। सपोज कीजिए दो कंपनीज हैं, एक का नेट प्रॉफिट है साल का 100 करोड़, इसने नंबर ऑफ शेयर जो इशू किए हैं वो है 10, तो 100 करोड़ को मैं 10 से डिवाइड किया तो क्या आ गया, हर शेयर होल्डर के पास कितने में चले गए, 10 करोड़ चले गए। अब एक और कंपनी है, प्रॉफिट है इसका 150 करोड़, शेयर इसने सेम इशू किए हैं 10, तो हर शेयर होल्डर के पास कितने रुपए गए, 15 करोड़ रुपए। तो ईपीएस हमारी कब बढ़ती है, ईपीएस 10 से 15 कब हुई, ध्यान से समझिएगा। जब हमारा अर्निंग 100 करोड़ से 150 करोड़ हुआ तो हमारी ईपीएस भी 10 से क्या हो जाती है, 15। तो अर्निंग पर शेयर एक कब बढ़ेगी हमारी शेयर की, जब प्राइस का हमारा नेट प्रॉफिट बढ़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, वी वांट अ कंपनी जिसकी अर्निंग पर शेयर ज्यादा होगी, वो हम प्रेफरेंस देंगे। तो अर्निंग पर शेयर ज्यादा होगी, तो हमने यहाँ देखा अर्निंग पर शेयर ज्यादा है, तो हमारी पी रेशियो क्या निकल गया, ये कम निकल गए। अर्निंग पर शेयर ज्यादा थी ना, या 10 थी या 20 थी, तो जिसकी 20 है उसकी पी रेशियो कम है। अर्निंग पर शेयर ज्यादा कब होगी, जब प्रॉफिट ज्यादा है, प्रॉफिट ज्यादा, अर्निंग पर शेयर ज्यादा, अर्निंग पर शेयर ज्यादा, तो हमारी पी रेशियो भी ज्यादा निकल के आएगी। आई होप ये पता लग गया आपको हमारी पी रेशियो ज्यादा कब होगी। ठीक है, अब हम स्टडी करेंगे कि पी के अकॉर्डिंग हम शेयर्स को कैसे पिक करें, दैट हाउ वी कैन स्टॉक कर शेयर्स अकॉर्डिंग टू पी रेशियो। उसके लिए मैं एक वेबसाइट यूज करूंगा, screeners.in। ये वेबसाइट है screener.in। अभी जस्ट हम एग्जांपल ले रहे थे एचडीएफसी बैंक के बारे में। नाउ आई एम ओपनिंग द ग्राफ ऑफ एचडीएफसी बैंक। ठीक है, अब मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ कि यार मैं इसके एचडीएफसी के प्रॉफिट एंड लॉस को समझ पाऊँ, बैलेंस शीट को समझ पाऊँ, कैश फ्लोज को समझ पाऊँ, या अदर रेशियोज को समझ पाऊँ। मुझे मुश्किल लगता है ये काम। तो उस केस में मैं सिंपली जाऊंगा इसके चार्ट्स में। मैं टेक्निकल बंदा हूँ भाई, मैं तो ग्राफ दिखाओ, ग्राफ से मैं बता दूँ क्या चल रहा है क्या नहीं। अब मैं टेक्निकल ग्राफ में आया, मैं देखता हूँ एचडीएफसी ने 200 ईएमए भी तोड़ दिया, 200 वाला मूविंग एवरेज भी तोड़ दिया, मतलब काफी बेरिश है एचडीएफसी ग्राफ। तो यहाँ से मेरे लेने को कहीं और बेरिश ना हो जाए, मुझे ये चीज कंफर्म करना है। सबसे पहले अपना व्यू में 5 साल पे ग्राफ पे ले आऊंगा, 5 साल के टाइम फ्रेम में देखूंगा मैं 5 साल के टाइम फ्रेम में देख रहा हूँ एचडीएफसी ग्रो काफी स्टेबल स्टेबल सही, लाइक ओवरऑल इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, बट राइट नाउ इट इज इन स्टेबल, काफी स्टेबल है। अब मैं इसकी लगातार पी रेशियो भी देखूंगा। अब पी रेशियो में क्या होती है, एक मीडियन रेशियो होती है। यहाँ पे आपको एक ग्रे डॉटेड लाइन दिख रही होगी, हल्की सी पतली लाइन, दिस इज अ मीडियन रेशियो। तो इसकी मीडियन क्या है, इट इज समवेयर अराउंड 23.8। अब 23 इसकी मीडियन वैल्यू मतलब एवरेज वैल्यू है, बट राइट नाउ स्टॉक इज ट्रेडिंग बिलो इट्स मीडियन। अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, जब हमारा स्टॉक मीडियन से ऊपर था तो ईपीएस क्या थी, 60, अराउंड 60। अब मीडियन हमारा क्या हो रहा है, सॉरी पी रेशियो क्या हो रही है हमारी, कम होते जा रही है। जब हमारी 60 पे थी तो पी रेशियो 28 थी, एंड अर्निंग पर शेयर वाज समवेयर अराउंड 60 रुपीज। तो अब पी रेशियो क्या हो गई हमारी, काफी कम हो गई है। स्टॉक मतलब क्या से पता लगा, स्टॉक प्राइस तो गिरा है बट पी रेशियो बढ़ी है। ऐसा नहीं है कि अर्निंग भी कम हो गई। हमें हमने जस्ट अभी पढ़ा कि अर्निंग पर शेयर कब बढ़ेगा, जब हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। तो मैंने देखा यार स्टॉक प्रॉफिट तो बढ़ा है, क्योंकि अर्निंग पर शेयर पहले थी 59 एंड नाउ इट इज एट 89। तो अर्निंग पर शेयर बढ़ा है। अब अर्निंग पर शेयर कब बढ़ेगा, जब प्रॉफिट बढ़ेगा। तो कंपनीज में प्रॉफिट तो बढ़ा है, बट स्टॉक का प्राइस फिर भी यार नीचे गिर गया, क्योंकि हम देख रहे हैं स्टॉक का प्राइस काफी नीचे गिर गया। एचडीएफसी में देखा था ग्राफ, तो स्टॉक का प्राइस नीचे गिर गया। तो अब पी रेशियो भी जो हमारी है मीडियन से नीचे ट्रेड कर रही है। तो दिस इज द राइट टाइम टू एंटर इन अ ट्रेड, जब कभी भी हमारी पी रेशियो मीडियन के नीचे हो एंड अर्निंग पर शेयर तुम्हारी बढ़ी रही है, तो दैट वुड बी अ राइट टाइम टू एंटर इन अ ट्रेड फॉर द मिनिमम व्यू अप टू अ 1 ईयर। मिनिमम मेरे को 1 साल का व्यू रख के ही मैं शेयर में ट्रेड लूंगा। आई होप पता लगा कि पहले देखना कि ईपीएस बढ़ रहा है, स्टॉक प्राइस टूटा हुआ है, एंड जो पी रेशियो है हमारी उसके मीडियन के नीचे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एग्जांपल्स आपको। स्टॉक प्राइस शुड बी डिक्रीजिंग, डीईसी, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में गिरना चाहिए स्टॉक का प्राइस, एंड पी शुड बी बिलो मीडियन, एंड लास्ट चीज है ईपीएस शुड बी increasing. EPS should be increasing, stock should be below, stock price should be decreasing, P should be below the median and EPS should be increasing. तो ये तीन चीज देखनी है, एंड सिंपल सी बात है, ये तीन चीजें हमारे फेवर में होंगी तो वी कैन इजीली टेक अ ट्रेड। अब मैं कुछ आपको एग्जांपल्स देता हूँ, लाइक शेयर्स के एग्जांपल। आईटीसी बड़ा कॉमन, बड़ा फेवरेट शेयर है सभी का। आईटीसी का मैं ग्राफ भी यहाँ पे खोल देता हूँ। आईटीसी, मैंने यहाँ पे आईटीसी का 5 साल का ग्राफ खोल लिया। नाउ आई एम गोइंग टू स्टडी अबाउट आईटीसी फॉर अबाउट 5 इयर्स। 5 साल के ग्राफ में देख रहा हूँ आईटीसी में 2022 एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली है। अब मैं यहाँ चार्ट्स पे गया, मैंने यहाँ पे 5 साल ग्राफ खोला एंड पी का ग्राफ खोल दिया। अब मैं देख रहा हूँ यार 2021-22 में आईटीसी का शेयर मीडियन के नीचे था। यहाँ हम देख सकते हैं कि पहले वाज पी वाज 33 एंड ईपीएस वाज 9,
एंड आफ्टर दैट पी वाज 15, ईपीएस हो गया 12 पे, तो ईपीएस तो काफी अच्छे खासे अमाउंट से बढ़ा है। एंड मोर ओवर उसके बाद काफी टाइम ईपीएस के नीचे ट्रेड किया, तो स्टॉक प्राइस भी हमारा काफी टूटा हुआ था, नीचे 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 ट्रेड कर रहे हैं, तो ठीक है। बट उसके बाद जब मीडियन से ऊपर गया 2022 में, देखिए यहाँ से मीडियन से ऊपर गया, ईपीएस अभी भी बढ़ रही है, पी बढ़ रही है एंड ईपीएस भी दोनों बढ़ रही है अब चीजें, पी एंड ईपीएस बोथ, तो स्टॉक के प्राइस में भी 2022 के बाद काफी अच्छी खासी रैली आपको देखने को मिली। प्राइस ईपीएस के पी मीडियन के ऊपर, ईपीएस इज आल्सो इंक्रीजिंग एंड प्राइस में भी अच्छा खासा बूम देखने को मिला। तो आई होप ये पता लगा आपको कि हम कैसे एक स्टॉक को जज कर सकते हैं। सो इसके थ्रू हम कुछ स्टॉक्स देखते हैं कौन से अच्छे से लेवल्स पे हैं। अब एक स्टॉक काफी फेमस है, हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर, अब हिंदुस्तान यूनिलीवर का मैं देख रहा हूँ यार, 5 साल का ग्राफ मैंने खोला, लास्ट 5 ईयर्स का, तो मैं देख रहा हूँ ग्राफ काफी काफी ठंडा सा है। मैं यहाँ पे देखता हूँ हिंदुस्तान यूनिलीवर क्या कह रहा है मेरे को। ओके, ओके, तो यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ, इस ग्राफ का सेम इम्पैक्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि पी भी बाउंस तो कर रही है, वो ठंडी भी हो जा रही है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो पी भी खास मोमेंटम नहीं दे रही है। तो इन जैसे शेयर्स में यार जो पहली मोमेंटम नहीं देते, हम कैसे कमा सकते हैं ऐसे शेयर्स में? तो इन जैसे शेयर्स में एक ही कमाने का तरीका है कि बॉटम पे लें हम इन शेयर्स को। तो राइट नाउ मैं क्या देखता हूँ कि यार ईपीएस थी जब अभी पीक पे था, रिसेंट जो हाई लगाया 40 के आसपास, नाउ इट इज एट 43 44 के आसपास है, एंड पी रेशियो थी उस टाइम 30 68, अभी 57 पे। तो यहां से क्या पता लगा कि पी रेशियो काफी डिक्रीज हो गई बट ईपीएस बढ़ा है, तो दिस कुड बी अ राइट टाइम। एंड मोर ओवर ये मीडियन से क्या है, नीचे है, तो मतलब स्टॉक एक अच्छे खासे बॉटम पे आया हुआ है। यहाँ से बॉटम पे लेके 10-20% का जो गेन मिला, जो नॉर्मल गेन होता है, मैं यहाँ पे बेच सकता हूँ। अगर मैं चार्ट्स भी आपको दिखाऊं, इफ आई विल शो यू ऑन चार्ट्स, तो वी कैन क्लियरली सी कि चार्ट्स पे भी यहाँ पे इसका काफी अच्छा खासा बॉटम बना हुआ है हिंदुस्तान यूनिलीवर का, एंड इट इज ट्रेडिंग अराउंड एट इज बॉटम, तो एक अच्छे खासे लेवल्स पे है हिंदुस्तान यूनिलीवर। यहाँ से चलेगा, मैं 2700 के आसपास फिर बेच देता, 200-300 पॉइंट का गेन लेके मैंने। तो या इन दिस वे वी कैन जज स्टॉक्स। तो आपको पता लगा यहाँ से हमने हिंदुस्तान को कैसे जज किया कि मीडियन से नीचे है, ईपीएस बढ़ रहा है, स्टॉक भी अच्छी खासे बॉटम पे पहुंचा हुआ है, तो या दिस कुड बी अ राइट टाइम टू एंटर इन दिस स्टॉक, हिंदुस्तान यूनिलीवर। अब एक ऐसे शेयर से एग्जांपल अगर और ले हम, लाइक इंडियन होटल्स, काफी फेमस शेयर्स है इंडियन होटल्स। अब मैं क्या देखता हूँ कि इंडियन होटल के ग्राफ में काफी अच्छी खासी तेजी आई हुई है। लेट्स सी ओवर हियर कि क्या उसके अर्निंग उससे कंपैरेटिवली बढ़े हैं। इंडियन होटल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, अब चार्ट्स एंड पी रेशियो ऑन अ 5 ईयर ग्राफ, तो या व्हाट आई कैन सी इज कि इंडियन होटल के ग्राफ में तो बहुत अच्छी तेजी देखने को मिली है, काफी अच्छी खासी। ये 140 से अराउंड 400 का हो गया शेयर विद इन टाइम फ्रेम ऑफ आई थिंक अराउंड, हाँ, विद इन 2 ईयर टाइम फ्रेम। तो ये शेयर्स ने 200% की रिटर्न दी है। बट ये इसकी जहाँ पे पी ब्लैंक है, व्हाट डज इट मीन कि कंपनी लॉस मेकिंग थी, ईपीएस माइनस में है, ईपीएस माइनस से डिक्रीज हुआ, कम हुआ, कम हुआ, कम हुआ, फिर थोड़ा ऊपर तक गया, बट वहां से काफी ठंडी हुई पी रेशियो हमारी। पी रेशियो तो गिरी है, वी कैन सी पी रेशियो में एक 2022 के बाद काफी अच्छा डाउनफॉल देखने को मिला, जहां से स्टॉक ने 2022 से रैली उठाई है, 2022 के बाद काफी अच्छी रैली देखने को मिली, तो पी रेशियो क्या हुआ, डाउन आई है। एंड 2022 के बाद ईपीएस देखिए माइनस से प्लस में आ गया, तो पहले जो शेयर कंसोलिडेट मोड में था वो सडनली बूम करने लग गया। सडनली बूम क्यों करने लग गया? बिकॉज पी रेशियो हमारी माइनस से प्लस में आई, पी रेशियो माइनस से प्लस में कब आएगी, जब कंपनी प्रॉफिट में आएगी। तो उस टाइम पी रेशियो जो हमारी ईपीएस, सॉरी आई एम सॉरी फॉर दैट, ईपीएस हमारी माइनस से प्लस में आई, क्यों आई? बिकॉज जो कंपनी प्रॉफिट में आई, कंपनी प्रॉफिट में आई तो ईपीएस भी हमारा प्लस में आ गया, एंड पी रेशियो बहुत हाई था उस टाइम। पी रेशियो टूटता है, जैसे जैसे पी रेशियो टूटती है हमारी मीडियन के नीचे आती है, स्टॉक में और रैली देखने को मिली। तो इससे क्या पता लगा कि जब कभी पी हमारी माइनस, ईपीएस माइनस से प्लस में आती है, तो मतलब कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, वहां से चांसेस है कंपनी में और अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो आई होप ये पता लगा आपको कि हमने 3-4 शेयर्स के एग्जांपल लेके कि अगर पी माइनस, ईपीएस माइनस से प्लस में आ रही है तो क्या रिएक्शन हो सकता है। अगर ईपीएस आपकी माइनस से प्लस में आ रही है तो इट टेल्स अस कि कंपनी में एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है, बिकॉज अर्निंग कंपनी की बढ़ रही है अब। दूसरी चीज, ईपीएस अगर हमारी पी रेशियो हमारी घट रही है, ईपीएस बढ़ रही है, तो दैट आल्सो अ गुड थिंग फॉर अ बाय, बिकॉज स्टॉक भी बॉटम पे हो सकता है। तो या आई होप आपको पता लगा होगा कि हमने कैसे स्टॉक को जज किया, ये 3-4 स्टॉक जो हमने देखे ईपीएस के नीचे वाले, एंड कैसे वो परफॉर्म कर रहे हैं। तो आज की छोटी वीडियो में इतना ही। आई अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू, मिलते हैं अगली किसी नेक्स्ट वीडियो में।